आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके आवाज़ न्यूज़ और मैं उमर मलिक। हर बार हम नए चेहरे को आपके सामने लाते हैं और कोशिश करते हैं कि हर तरह की आवाज़ जो है आप तक पहुंच सके। मेरे साथ हैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की जो महिला विंग है उसकी जनरल सेक्रेटरी राजौरी से और साबका सरपंच भी है मंजाकोट से। इनसे बात करेंगे थोड़ा सा डेवलपमेंट के हवाले से, क्योंकि 1 साल हो चुका है जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत की सरकार को बने हुए। तो इस 1 साल के बीच या उससे कबल की बात करें तो किस तरह की डेवलपमेंट इनको जो है नज़र आती है या किस तरह की डेवलपमेंट का ये दावा करती हैं, क्योंकि ये मरकज़ की जो हुकूमत है उनकी एक वर्कर हैं, एक रुकन है। तो हम इनसे बात करेंगे। समरीन, सबसे पहले तो आपका खैर मकदम है। थैंक यू। बात करेंगे सबसे पहले, क्योंकि तकरीबन 12 साल हो चुके हैं मरकज़ में भारतीय जनता पार्टी को और पिछले 1 साल से तकरीबन 10.5 महीने हो चुके हैं जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी हमेशा से दावा कर रही थी कि आवाम का मैंडेट उनके साथ है, लेकिन जब असेंबली के इलेक्शन होते हैं तो रिज़ल्ट कुछ मुख्तलिफ आता है। तो क्या वजूहत रही कि लोगों ने जो है वो दिलचस्पी नहीं दिखाई भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखो, ऐसी बात नहीं है। आपने भी देखा होगा हमारे भारतीय जनता पार्टी में एक काम है कि काम करते हैं लोगों के बीच और वो 5 साल लोगों के बीच रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे दूसरी पार्टी सिर्फ आती हैं और हिंदू मुस्लिम के नाम पे लोगों से वोट लेती हैं। जिस हिसाब से आपने देखा है कि इलेक्शन में जो जो इन्होंने वादे किए थे उस पे अभी 1 साल हो गया है, अभी तक एनसी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसका उन्होंने वादा किया था। तो हमारी पार्टी जो बोलती है वो करती है। आपने देखा ही होगा कि पिछले 14 साल से जो वो रही है जम्मू में, तो उसने जो जो बोला है JNK में वो काम किए हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब जो रिजर्वेशन पहाड़ियों को भी मिली है, वो आज तक 40 साल से हमारे लोग उसके लिए खड़े थे, उसके लिए मांग कर रहे थे, पर किसी ने पूरी नहीं की। और भारतीय जनता पार्टी ने एक वादा किया था कि हम ऐसा करेंगे, तो उन्होंने किया। अब लोगों की क्या आइडियाज़ हैं, लोग क्या सोचते हैं, लोग किस हिसाब से वोट देते हैं, वो हमें लोगों को अभी टाइम लगेगा हमारे लोगों को वहाँ तक पहुँचने में। और अभी आहिस्ता आहिस्ता लोगों को ये चीज़ समझ आ रही है हमें किसकी बातों पे चलना चाहिए, कौन हमें सही बताता है, कौन गलत बताता है। तो ये सारी चीज़ें अभी लोगों तक पहुँचनी बहुत ज़रूरी हैं कि ये लोग जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं। शेड्यूल ट्राइब की आपने बात की, पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब दिया, देराना मांग थी, काफ़ी अरसे से ये मांग चल रही थी पहाड़ियों की। लेकिन पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब देने के बाद भी जो अगर हम बात खाली खिताब पीर पंजाब की करें, क्योंकि यहाँ 8 सीटें हैं असेंबली की, लेकिन फिर भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में एक ही सीट आती है। देखो, यहाँ ही तो बात है, जो हमारे लीडर हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने उस टाइम ये बोला था कि आप हमें एक बार रिजर्वेशन दो, हम आपके साथ हैं, भारतीय जनता के साथ हैं। जब रिजर्वेशन मिलने के बाद अगर थन्ना मंडी की सीट ही आपने देखी होगी कि वो ST2 में रिजर्व थी, तो वहाँ पे जैसे खड़े हुए और जिन्होंने ये चीज़ बोली थी कि हम लोग आपके साथ हैं, तो एटलीस्ट सबसे पहले नॉमिनेशन फाइल भी उन्होंने जाके की। तो यहाँ पे देखना चाहिए ना कि हम जो बोलते हैं हम लोगों को खुद पे ही नहीं है कि हम ये जो बोल रहे हैं कि हमें नहीं करना चाहिए या करना चाहिए। नहीं, लोगों को क्या भरोसा नहीं था भारतीय जनता पार्टी? लोगों को लगा कि हमें जैसे NC ने वादे किए थे कि हम आपको 12 सिलेंडर देंगे। हर आम जनता को क्या चाहिए? बिजली फ्री चाहिए, उनको पानी चाहिए और उनको बेसिक नीड्स चाहिए। बेसिक नीड्स लोगों की छोटी छोटी होती हैं, तो लोगों को वही चाहिए। उनको लगा हमें गैस सिलेंडर मिल रहे हैं, फ्री मिलेंगे, तो हमें बिजली फ्री मिलेगी, तो हम इनको वोट दे के देखते हैं। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि 370 और 35A और स्टेटहुड को ख़त्म करना जो है वो ही सबसे बड़ी मुसीबत बन गई हो भारतीय जनता पार्टी। देखो, जो आम लोग हैं उनको पता है कि ये जो हुआ है ये हम लोगों के लिए बेहतर है, हम लोगों के लिए एक बेहतरीन डिसीजन है। तो ये तो गवर्नमेंट के ऊपर लेवल का, हाई लेवल अथॉरिटीज़ का डिसीजन था, तो इसमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। यहाँ पे जो इलेक्शन हुए हैं, अगर हम राजौरी पुंछ की बात करें, तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम्स के बेसिस पे हुए हैं, कम्युनल बेसिस पे हुए हैं। लेकिन आप एक मुस्लिम चेहरा हैं और सरपंच भी रह चुकी हैं और एजुकेटेड भी हैं, लेकिन आपका वाबस्ता जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है, तो फिर हिंदू मुस्लिम कहाँ हुआ? देखो, हम लोग तो नहीं सोचते, मुझे अब 5-6 साल हो गए पार्टी के साथ, पर मेरे साथ आज तक और हमारे जितने भी लोग मुस्लिम जुड़े हुए हैं,
हमें आज तक कभी उन्होंने इस नज़र से नहीं देखा, हमें हमेशा एज अ डॉटर, एज अ सिस्टर ट्रीट किया है। हम लोगों को हर वो फैसिलिटी प्रोवाइड की है जो हमें ज़रूरत थी, और हमारे साथ हमेशा हर लीडर खड़ा रहता है। हमारे सीनियर लीडर, नेशनल के लीडर्स होंगे, चाहे वो आरएसएस की बात हो, वो हम लोगों के साथ खड़े होते हैं। और हम लोगों में नहीं, अब लोगों के जो आम जनता है उन तक ये मैसेज पहुंचाया जाता है कि ये जो पार्टी है ये हिंदू मुस्लिम की पार्टी है। अगर इनके बनने के बाद यहाँ पे कोई मस्जिद नहीं रहेगी, यहाँ पे आपको कोई नमाज नहीं पढ़ने देगा, यहाँ पे कोई अजान नहीं होगी, तो लोगों के माइंड में वो सेटअप बना हुआ है। लेकिन इस तरह की तो कोई स्टेटमेंट, कोई चीज़ जो है उस वक्त सोशल मीडिया या पब्लिकली जो है वायरल तो नहीं हुए जो चीज़ें आप कह रही हैं कि देखो, लास्ट टाइम जब यहाँ से रजौरी से अगर बात की जाए तो रजौरी से विभोर साहब इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे, तो उनके टाइम पे बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आई कि अगर विभोर साहब बन गए तो सबसे पहले जो बेला कॉलोनी में जो मस्जिद बनी हुई है उसको डिसमेंटल कराएंगे, उसको शहीद कराएंगे। तो वो जो एक लेटर था वो काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हुआ, उसमें विभोर जी ने बताया भी कि ऐसा कोई मसला नहीं है और हम इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे। बट फिर भी लोगों के बीच ये काफ़ी वायरल कराई गई ये चीज़ें, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें। और फिर बजरंग दल के लिए भी बोला गया, काफ़ी सारी चीज़ें आपको तो पता ही है, आपने तो उस पर इंटरव्यू भी किया था। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद ही, क्योंकि आपको पता ही है कि यहाँ पे विभोर साहब के 80% चांसेस तो जीतने के थे, वो पहले ही जीते थे। तो बाद में इन चीज़ों के बाद उनका कांग्रेस के जो एमएलए बने हैं, नया चेहरा था सामने राजौरी के अंदर, पूरी तरह से लोग उस चेहरे से वाकिफ नहीं थे। हालांकि वो चेहरा सबको जानता था लेकिन उस चेहरे को कोई जानता नहीं था, लेकिन फिर भी वो चेहरा जीत कर सामने आ गया। तो किस तरह से देखते हैं आप? देखो, वो अब जीत गए, अब हम माने या ना माने वो एमएलए हमारे हैं। अब हमें चाहिए कि हम उनसे उम्मीद रखें कि वो कुछ अच्छे काम करें, वो डेवलपमेंट के काम करें, वो लोगों के बीच जाएं, लोगों की छोटी छोटी ज़रूरतें हैं उनको फुलफिल करें। हमें बस उनसे यही उम्मीद है, क्योंकि इलेक्शन हर कोई कंटेस्ट करता है, जीतता कोई एक है। लाइक क्रिकेट की तरह है, मैच एक नहीं जीतना है, तो वैसे ही इलेक्शन सभी एमएलए पर आपकी तवक्कात है या खाली सिर्फ राजौरी के एमएलए? नहीं, मुझे सब पे है। ऑफ कोर्स जो जीते हैं उनको काम करना चाहिए, क्योंकि उनको ऊपर वाले ने एक मौका दिया है, उनको ऊपर वाले ने इज्जत दी है। अगर किसी की जान पहचान नहीं थी, जानने के बाद भी अगर उनको कोई नहीं जानता था तो वो जीत के आए, तो वो ऊपर वाले की मर्जी से, तो ऊपर वाले ने उनको इज्जत देनी थी, उनको मिली है। तो हमें बस उनसे उम्मीद रखनी चाहिए कि वो बेहतर काम करें, बेहतरीन काम करें। क्या पंचायत इलेक्शन होने के इम्कान हैं? काफ़ी अरसे से पंचायतें डिज़ॉल्व हैं, आप खुद सरपंच रह चुकी हैं, तकरीबन 2 साल हो चुके हैं पंचायतें नहीं हैं, तो क्या समझती हैं आप? देखो, इलेक्शन तो होंगे अभी हो भी जाते, अभी कितने सारे क्राइसिस चल रहे हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, बस उसके बाद इलेक्शन तो हो जाएंगे। आप चाहती हैं इलेक्शन होना चाहिए? हाँ, इलेक्शन तो होना चाहिए। आप फिर से कॉन्टेस्ट करेंगे? इंशाल्लाह ज़रूर। ठीक। डेवलपमेंट को लेकर एक बात करते हैं थोड़ी सी, क्योंकि हाल आपने कहा कि क्राइसिस चल रहे हैं जम्मू कश्मीर में, चाहे वो डिज़ास्टर हो, चाहे किसी भी तरह का क्राइसिस हो, यहाँ पे काफ़ी नुकसान हो चुका है बारिशों की वजह से, सैलाब की वजह से बहुत ज़्यादा, चाहे वो सड़कें हों, चाहे माल मवेशी हो, चाहे मकानात हों, लोगों का बिज़नेस, यहाँ तक कि इंसानी ज़िंदगियाँ भी जो हैं कुछ ज़्यादा यहाँ पर ख़त्म हो गई हैं। तो किस तरह से इस पूरे मामले को देखती हैं और क्या समझती हैं आप, क्या किस तरह का पैकेज हमें चाहिए जिससे हम वापस से डेवलप हो सकें? देखो, अभी होम मिनिस्टर साहब आए थे, अभी कुछ दिनों में प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी आना है, तो उन्होंने 200 करोड़ के आसपास पैसा दे के गए हैं। वो सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ जहाँ क्राइसिस हुए हैं वहाँ पे वो डिस्ट्रिक्ट के पास पहुँच जाएंगे, फिर वो टीम बनेगी, फिर वहाँ से देखा जाएगा कि कितना कितना किसका क्या क्या नुकसान हुआ है, उसी हिसाब से फाइल्स बनी जाएंगी, उनको पैसा मिलेगा और वो वैसे काम होगा। और देखा होगा जो हमारे 28 एमएलएज हैं, उन्होंने 1-1 करोड़ डोनेट भी किया है रिलीफ के लिए। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं कि आप अपने फंड में से रिलीफ दे रहे हो किसी को, तो ये डेवलपमेंट की एक बहुत बड़ी निशानी होगी कि आप लोगों का दर्द समझते हो, आप लोगों के साथ खड़े हो। 200 करोड़ से या आपके जो बीजेपी के 28 एमएलए हैं उनका 1-1 करोड़ देने से क्या यहाँ पर री इंफ्रास्ट्रक्चर हो पाएगा? इंशाल्लाह ज़रूर होगा। कैसे होगा? जम्मू की आपने हालत देखी है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट कई 100 करोड़ों का कि पिछले कई सालों से चल रहा था, जो अभी भी मुकम्मल नहीं था, पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो तबाह होकर रह गया। तो किस तरह से आप समझती हैं? राजौरी की आप मिसाल ले लो,
राजौरी के अंदर दर्जनों गांव ऐसे हैं जहां सिंक की वजह से ज़मीनें और लोगों के मकान ख़त्म हो गए हैं। देखो आहिस्ता आहिस्ता ये फाइल्स जब बनेंगी, पैसा और देगी गवर्नमेंट को देना भी चाहिए और गवर्नमेंट देगी इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं तो अभी और पैसा भी देंगे वो। तो ऐसे ही अभी पहले फाइल्स बनेगी, फिर पता चलेगा कि कितना पैसा कहाँ लगेगा, कितना नहीं लगेगा, तो उसी हिसाब से पैसा मिलेगा। इसके अलावा अगर थोड़ी सी राजौरी की बात करें, राजौरी शहर जो है ये एक हेडक्वार्टर है खिता पीर पंजाल का देखा जाए तो, क्योंकि दरवाज़ा इसी को कहते हैं। लेकिन यहाँ की हालत पिछले काफ़ी टाइम से ख़राब है। अब आप कहेंगे कि एमएलए यहाँ बैठे हैं, लेकिन एमएलए को बने हुए 10 महीने के आसपास हुआ है, लेकिन यहाँ की हालत आप देखेंगे किस तरह की हालत है। तो इसका आप कसूरवार किसको कहेंगे? नहीं, आपको कैसे लगता है कि इसकी हालत खराब है? आप खुद अपने जहाँ आप इस वक्त बैठे हैं यहाँ के रास्ते आप देख लें, तो रास्ते तो आहिस्ता आहिस्ता बन नहीं रहे हैं। कितने आहिस्ता से बनेंगे? देखो इससे पहले तो रास्ते बन नहीं रहे। 1 साल पहले तक तो जो है यहाँ पे डायरेक्टली को या इनडायरेक्टली को यहाँ बीजेपी की कमांड थी। आज भी बीजेपी की कमांड है, क्योंकि मरकज में बीजेपी है, जम्मू कश्मीर यूटी है, कमांड आज भी। पहले आपको पता ही है कि काम चलते थे, जरा सा रोड में खड्डा पड़ता था, डल जाती थी। लेकिन आज 2-2 साल से 3-3 साल से खस्ता हालत हुई है। तो आप अपने मंजाकोट की हालत देखें, आपके मंजाकोट की हालत देखें आप। देखो मंजाकोट की बात की जाए तो ये बड़ा प्रोजेक्ट है, ये जम्मू से शोपियान तक भी जाएगा। अभी तो जम्मू से पुंछ तक भी चल रहा है, नेशनल हाईवे बन रहा है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा। आपको नहीं लगता कि नेशनल हाईवे के नाम पर काफी कुछ गफलाबाजी भी हो रही है? नहीं लग रहा आपको? बीआरओ की तरफ से आपको नहीं लग रहा है कि जो है सब स्टैंडर्ड मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है? कई जगहों पे जो है वो प्रोटेक्शन वाल जो है हल्की हल्की बारिश की वजह से भी गिर गई हैं। नहीं, अब जैसा मैं अपने अगर एरिया की बात करूं तो अभी हम इनके चीफ से मिले भी थे, कमांडर साहब से हम मिल के आए थे, तो हमने देखा था, हमने उनसे बात भी की है। वो हमारा यही है कि जल्दी से जल्दी रोड्स जितनी भी हैं वो प्रायोरिटी पे कंप्लीट कराई जाएं, क्योंकि जितने सारे हमने उनके सामने ये बात भी रखी थी कि जितने सारे कॉन्ट्रैक्टर्स अगर कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो वो आगे छोटे छोटे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको सबलेट करते हैं, तो वो ना किया जाए, क्योंकि अगर वो सबलेट करते हैं तो फिर वो लो मटेरियल यूज़ करते हैं। तो अगर एक ही कंपनी के पास रहेगा एटलीस्ट वो काम अच्छे से होगा, तो वो बात भी हमने रखी थी और उस पर भी काम चल रहा है। तो अभी तो बारिशों की वजह से काम रुका है, अभी थोड़े दिनों में तो फिर से स्टार्ट हो जाएगा काम। शुक्रिया। ये थी मेरे साथ समरीन खान, भारतीय जनता पार्टी की जो है वो महिला विंग की डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी हैं, साबका सरपंच हैं। 2-3 बातें इनकी मैं आपको बता दूं। इन्होंने कहा कि इन्हें उम्मीद है पूरी कि मरकज़ की तरफ से एक बड़ा पैकेज आएगा यहाँ पर जम्मू कश्मीर की जो री इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और इनका एक और कहना भी है कि फॉरेस्ट के जो मंत्री हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से उनका वाबस्तगी है और उन्हें चाहिए कि वो फौरी तौर पर जो है डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दें ताकि उन लोगों की जो लैंडलेस लोग हैं उनकी फाइल्स बन सकें, उन्हें 5-5 मरले का जो है प्लाट मिल सके। बहुत अच्छी बातें इन्होंने कही। तो मज़ीद नया चेहरा लेकर आपके सामने जल्दी ही रूबरू होंगे। देखते रहें जेके आवाज़ न्यूज़। आदाब।